अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 से जैस्पर इंग्लिश बुक के चैप्टर 11 को। टाइटल है द बिशप्स कैंडलस्टिक्स। यह कहानी एक बिशप यानी पादरी और उसके चांदी की कैंडलस्टिक्स यानी मोमबत्ती रखने वाले स्टैंड के बारे में है। यह चैप्टर काइंडनेस, फॉरगिवनेस और ह्यूमैनिटी का मैसेज देता है। यहाँ स्टोरी के कैरेक्टर्स यानी कहानी के मुख्य पात्रों के नाम दिए गए हैं। बिशप एक धार्मिक व्यक्ति होता है जो लोगों की मदद करता है और भगवान में विश्वास रखता है। पर्सम बिशप की सिस्टर है, वह प्रैक्टिकल है और हर चीज को लॉजिक से देखती है। कन्विक्ट का मतलब होता है कैदी या अपराधी जिसे पनिशमेंट मिली हो या जो जेल में रह चुका हो। सर्जेंट ऑफ गेंडरमेस, सर्जेंट एक पुलिस ऑफिसर होता है और गेंडरमेस का मतलब फ्रेंच पुलिस से है, यानी यह फ्रेंच पुलिस का ऑफिसर है। पुलिसमैन मतलब पुलिस वाले जो कानून की रक्षा करते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं इस प्ले को। लिखा है द किचन ऑफ द बिशप्स कॉटेज इन अ फ्रांच विलेज। कहानी का सीन बिशप के कॉटेज यानी छोटे घर की किचन में से है। यह कॉटेज एक फ्रेंच विलेज में स्थित है। एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी यह कहानी 19वीं शताब्दी की शुरुआती की है, यानी बहुत पुराने समय की। लेट वन नाइट द बिशप इज सिटिंग एट हिज किचन टेबल रीडिंग बाय कैंडल लाइट। एक देर रात बिशप अपनी किचन टेबल पर बैठा है और कैंडल लाइट यानी मोमबत्ती की रोशनी में किताब पढ़ रहा है। द कैंडल्स आर प्लेस्ड इन 2 ब्यूटीफुल सिल्वर कैंडलस्टिक विच आर इन द सेंटर ऑफ द टेबल। मोमबत्ती 2 सुंदर सिल्वर कैंडलस्टिक यानी चांदी की मोमबत्ती के स्टैंड में रखी हुई हैं। ये कैंडलस्टिक्स टेबल के बीच में रखी हैं। यही कैंडलस्टिक्स पूरी कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट है। सीन फर्स्ट। अब सीन शुरू हुआ है, यानी नाटक का पहला दृश्य। एंटर द कन्विक्ट विथ अ नाइफ, यानी यह एक स्टेज डायरेक्शन है और यहाँ लाइन का मतलब है कि कन्विक्ट यानी वह अपराधी हाथ में चाकू लेकर अंदर आता है। कन्विक्ट होल्डिंग नाइफ टू बिशप्स थ्रोट स्क्रीमिंग एंड आई विल किल यू। कन्विक्ट यानी वह अपराधी बाइशप के गले पर चाकू रख देता है और कहता है अगर तुम चिल्लाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बिशप माई फ्रेंड प्लीज वाई शुड आई स्क्रीम, कैन आई हेल्प यू इन सम वे। यहाँ पर बिशप बहुत शांति से कहता है माई फ्रेंड प्लीज, मैं क्यों चिल्लाऊंगा, क्या मैं तुम्हारी किसी तरह मदद कर सकता हूँ। मतलब यहाँ बिशप डरता नहीं है बल्कि दयालुता दिखाता है। तो कन्विक्ट कहता है फूड आई एम स्टार्विंग, आई हैव नॉट ईटन फॉर 3 days। कन्विक्ट गुस्से में और भूख से कहता है कि खाना, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूं, मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। बिशप कम माई फ्रेंड, देयर इज नथिंग टू फियर, माई सिस्टर एंड आई आर अलोन इन दिस हाउस, लेट मी कॉल हर, सी हैज़ द की टू द कपबोर्ड, विदाउट दोज आई कैन नॉट फीड यू। बिशप कहता है कि आओ मेरे दोस्त, डरने की कोई बात नहीं, इस घर में सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर है, मैं उसे बुलाता हूँ, उसके पास कपबोर्ड की अलमारी की चाबियां हैं, उन चाबियों में से के बिना मैं तुम्हें खाना खिला नहीं पाऊंगा। यहां पर बिशप बिल्कुल शांति से अपराधी का भरोसा जीत रहा है, यानी भरोसा दिला रहा है। कन्विक्ट नोट्स, यानी कन्विक्ट सिर हिलाकर हां करता है, यानी वह मान जाता है। बिशप कॉल आउट परसोम, बिशप जोर से आवाज लगाता है अपनी बहन परसोम को। परसोम फ्रॉम हर रूम यस ब्रदर, परसोम भी अपनी कमरे से जवाब देती है कि हाँ भाई। बिशप कहता है देयर इज अ पुअर ट्रैवलर हियर हंग्री फॉर अ मील, कैन यू कम डाउन एंड अनलॉक द कपबोर्ड। यह बिशप कहता है कि यहाँ एक गरीब यात्री है जो मील यानी खाने के लिए भूखा है, क्या तुम नीचे आकर कपबोर्ड अनलॉक कर सकती हो। परसम कहती है फ्रॉम हर रूम एट दिस टाइम ऑफ द नाइट आर वी नो टू लूज अवर स्लीप फॉर योर चैरिटी केस टू। परसोम कमरे से नाराज होकर कहती है कि रात के समय क्या अब हमें तुम्हारे चैरिटी केस यानी दान पुण्य के मामलों के लिए अपनी नींद भी खोनी पड़ेगी। यानी यहां पर परसोम की इरिटेशन साफ दिखाई देती है। बिशप कहता है प्लीज सिस्टर ही इज हंग्री, कि यह बहुत भूखा है। एंटर परसोम, यहां बताया गया है कि अब परसोम सीन में प्रवेश करती है, यानी अंदर आती है। परसम विस्पर्स ब्रदर ही लुक्स लाइक सम वाइल्ड एनिमल। परसम धीरे से अपने भाई से फुसफुसाते हुए कहती है कि भाई यह किसी जंगली जानवर जैसा दिखता है।
कॉन्विक्ट, हरी और आई विल स्टेप बोथ ऑफ यू एंड हेल्प माई सेल्फ। जबकि यहाँ पर कन्विक्ट धमकी देता है, वह लुटेरा धमकी देता है कि जल्दी करो वरना मैं तुम्हें दोनों को चाकू मार दूंगा और खुद ही खाना खा लूंगा। परसम हैंड्स द बाइशॉप हर कपबोर्ड की। परसम बिशॉप यानी अपने भाई को कपबोर्ड की कीज दे देती है। बिशॉप कामली, हियर सम कोल्ड पाई ब्रेड एंड अ ड्रिंक, यू ऑलरेडी हैव अ नाइफ, शैल आई ब्रिंग यू अ फोर्क। बिशॉप बहुत शांति से कहता है, यह लो कोल्ड पाई, ब्रेड और ड्रिंक यानी पीने का सामान, तुम्हारे पास पहले से ही एक चाकू है, क्या मैं अब तुम्हारे लिए एक फोक यानी एक कांटा ले आऊं? कॉन्विक्ट कहता है, नो नीड, वी यूज नो फोक इन प्रिजन। अपराधी कहता है वह कि कोई जरूरत नहीं, हम जेल में फोर्क का इस्तेमाल नहीं करते थे। परसों शॉक्ड प्रिजन, यहाँ पर बहन डर जाती है और शोक हैरानी से कहती है, क्या जेल में? कॉन्विक्ट कहता है, गोबलिंग डाउन फूड लाइक एन एनिमल, वाई आर योर विंडोज एंड डोर्स लेफ्ट अनलॉक, ओल्ड मैन, एनीबडी कुड वॉक इन। वह कॉन्विक्ट जानवरों की तरह खाना निगलते हुए, अपनी गले से निकलते हुए कहता है कि ओल्ड मैन, तुम्हारे विंडोज और डोर्स खुले क्यों हैं? कोई भी अंदर आ सकता है ऐसे तो। बिशप कहता है, दिस प्रीसली द आइडिया माई सन। बिशप शांति से जवाब देता है कि यह तो मेरा विचार है मेरे बेटे। कॉन्विक्ट नैरोइंग हिज आई, हु आर यू? कॉन्विक्ट आंख सिकोड़ते हुए पूछता है कि आप कौन हो? बिशप अपना जवाब देता है कि मैं एक बिशप यानी एक पादरी हूं। कॉन्विक्ट हंसता है और कहता है, अ मैन ऑफ गुड, मतलब भगवान का आदमी, मतलब यहाँ पे वह बिशप का मजाक उड़ा रहा है। तो बिशप कहता है, परसम यू कैन गो बैक टू बेड नाउ, माई फ्रेंड हेयर वुड बी मोर कंफर्टेबल स्पीकिंग टू मी अलोन आई थिंक। बिशप परसम से कहता है अपनी सिस्टर से कि परसम अब तुम बेड पर वापस चली जाओ यानी सोने चले जाओ, मुझे लगता है कि मेरा यह दोस्त मुझे अकेले बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। कन्विक्ट कंटिन्यूस लाफिंग एंड मॉकिंग गॉड, यहाँ पर वह अपराधी लगातार हंसता रहा और भगवान का मजाक उड़ाता रहा। रिलक्टेंटली पर्सन लीव, मतलब रिलक्टेंटली का मतलब होता है मन ना होते हुए भी। पर्सन मन ना होते हुए भी वहां से चली जाती है। कॉन्विक्ट, डू यू नो व्हाट आई एम ओल्ड मैन? मतलब कॉन्विक्ट पूछता है बिशप से कि बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं? आगे, बिशप, वन हु सफर्ड टेरिबली आई थिंक, कि मुझे लगता है कि तुम वह इंसान हो जिसने बहुत ज़्यादा सफर्ड टेरिबली यानी भयानक दुख सहा है। कॉन्विक्ट, देयर वाज इन द बिगनिंग व्हेन आई वाज स्टिल ह्यूमन, आई हैव बीन लिविंग इन हेल फॉर 10 years नाउ, बट वाई शुड आई टेल यू, यू विल सिंपली गो एंड सेट द पुलिस ऑन मी। कॉन्विक्ट गुस्से और दर्द से कहता है कि यह सब तो शुरुआत में था, जब मैं भी आप ही की तरह एक आम इंसान था। अब मैं 10 साल से नर्क में जी रहा हूँ यानी जेल में या बुरे हालातों में जी रहा हूँ, लेकिन मैं ये तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम सीधे जाकर पुलिस को मेरे पीछे लगा दोगे। बिशप कहता है, आई विल नॉट टेल द पुलिस, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊँगा। कॉन्विक्ट कहता है, आई डू नॉट नो वाई बट आई बिलीव यू, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। बिशप प्लेसिंग हिज हैंड ऑन द कॉन्विक्ट, टेल मी अबाउट द हेल। यहाँ बिशप वह पादरी अपराधी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछता है कि मुझे इस हेल यानी उस नर्क के बारे में बताओ जो तुमने भोगा है। कॉन्विक्ट कहता है, आई यूज टू बी अ नॉर्मल ह्यूमन, आई लिव इन अ प्रीटी कॉटेज नॉट अनलाइक योर्स। कॉन्विक्ट कहता है कि मैं पहले नॉर्मल था यानी नॉर्मल इंसान की तरह ही था, मैं एक सुंदर छोटे घर में रहता था जो तुम्हारे घर से ज़्यादा अलग नहीं था। कॉन्विक्ट आगे कहता है, आई हैड अ वाइफ whom I love very much but she fell sick you see, कि मेरी एक पत्नी थी जो मुझे बहुत प्यार करती थी लेकिन वह बीमार हो गई, समझते हो ना। कॉन्विक्ट आगे कहता है, वी हैड नो मनी एंड नो फूड सो आई स्टोल आई हैड टू, कि हमारे पास पैसा नहीं थे और ना ही खाना नहीं था इसलिए मैंने चोरी की और मुझे चोरी करनी पड़ी। कॉन्विक्ट आगे कहता है, सी वुड हैव डाइड विदाउट एटलीस्ट अ पीस ऑफ ब्रेड, अगर उसे कम से कम ब्रेड का एक टुकड़ा भी ना मिलता तो वह मर जाती।
बट आई गोट कोट व्हेन आई डिड आई बेग टू बी रिलीज। लेकिन मैं पकड़ा गया, जब पकड़ा गया तो मैंने गिड़गिड़ाया कि मुझे रिलीज कर दो, मुझे छोड़ दिया जाए। आई टोल्ड देम वाई आई हैड टू स्टील बट दे मेरली लाफ्ड। मैंने उन्हें बताया कि मुझे चोरी क्यों करनी पड़ी, लेकिन वे सब मुझ पर हंस पड़े। आई वॉज सेंटेंस टू प्रिजन फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर इन हेल। मुझे 10 साल की जेल की सजा मिली, 10 साल नर्क में। द नाइट आई वॉज सेंटेंस्ड माई वाइफ डाइड। जिस रात मुझे सजा सुनाई गई उसी रात मेरी पत्नी मर गई। कन्विक्ट बिगिंस टू स्टॉप, यानी कन्विक्ट रोने लगता है, वह अपने दर्द को रोक नहीं पाता। आगे कन्विक्ट कहता है, आई वॉज चेन्ड बाय अप लाइक सम वाइल्ड एनिमल, वी आर ऑल बीटन देयर, फेड विथ covered in filth, and for 10 years I suffered. They took away my name and they took away my soul. कि मुझे किसी जंगली जानवर की तरह जंजीरों में बांध दिया जाता था, वहाँ हम सबको मारा पीटा जाता था और हमें फिल्थ यानी गंदगी खाने को दी जाती थी और हम फिल्थ यानी गंदगी में ढके रहते थे। मैंने 10 साल तक दुख झेला और उन्होंने मेरा नाम छीन लिया और मेरी आत्मा तक छीन ली। One day they forget to chain me up, and simple as day I escaped. That was 6 weeks ago. Now I am free, well free to starve. एक दिन वे मुझे जंजीर लगाना भूल गए और मैं बस ऐसे ही भाग निकला। यह बात 6 हफ्ते पहले की है। अब मैं आज़ाद हूँ, खैर भूख से मरने के लिए आज़ाद हूँ। बिशप पूछता है टू स्टार्व यानी भूख से मरने के लिए। कन्विक्ट कहता है एटलीस्ट दे feed you in hell. Here I am being hunted. I have no passport, no money. I sleep in the woods and on roadside. Who will help a convict like me? I had to steal these rags I am wearing, and I had to steal to eat as well. They have turned me into the very thief they accuse me of being. Convict कहता है कि कम से कम नर्क या जेल में वे मुझे खाना तो देते थे, यहाँ मुझे हंटेड यानी शिकार की तरह ढूंढा जा रहा है। मेरे पास पासपोर्ट नहीं, मनी नहीं, मैं वुड्स यानी जंगल में और रोड साइड सोता हूँ। मेरी मदद कौन करेगा? मेरे जैसे अपराधी की कौन मदद करेगा? अपराधी किया मेरे जैसे कैदी की। जो फटे कपड़े में पहन रहा हूँ, जो फटे कपड़े मैंने पहने हुए हैं, उन्हें भी मुझे चोरी करना पड़ा, खाने के लिए भी चोरी करनी पड़ी। उन्होंने मुझे वही चोर बना दिया जिसका आरोप मुझ पर लगाया गया था। Bishop, you have suffered greatly, my son, but there is still hope for you. For now, however, lie down on that couch there. I will get you some blanket. Sleep here tonight and rest. बिशप दया दिखाते हुए कहता है कि मेरे बेटे, तुमने बहुत ज़्यादा दुख सहा है, लेकिन तुम्हारे लिए अभी भी उम्मीद है। अभी के लिए वहाँ उस काउच पर लेट जाओ, उस सोफे पर लेट जाओ। मैं तुम्हारे लिए ब्लैंकेट लाऊंगा। आज रात यही सो जाना और रेस्ट करना। कॉन्विक्ट कहता है व्हाट इफ समवन फाइंड मी हियर। कॉन्विक्ट डरते हुए पूछता है कि अगर कोई मुझे यहाँ ढूंढ ले तो क्या होगा। बिशप जवाब देता है नो वन विल इवन इफ दे डू आर नॉट यू माई फ्रेंड। अगर कोई ढूंढ भी लेगा और अगर ढूंढ भी लिया तुम्हें, मतलब कोई नहीं ढूंढ पाएगा, और अगर किसी ने ढूंढ भी लिया तो तुम मेरे दोस्त हो, है ना। कॉन्विक्ट कहता है योर फ्रेंड, क्या तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो? बिशप सिर हिलाते हुए कहता है नो वन वुड हार्म द बिशप्स फ्रेंड, कि कोई भी बिशप यानी अपने एक पादरी की दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक्सिट बिशप यानी वह पादरी वहां से बाहर चला जाता है। कॉन्विक्ट टू हिमसेल्फ द बिशप्स फ्रेंड, यहाँ पर वह अपराधी या वह कैदी अपने आप से कहता है कि बिशप का दोस्त, यानी अपने ही यह शब्द उसके दिल को छू जाते हैं। ही नोटिस द बिशप्स कैंडलस्टिक एंड पिक देम अप। अपराधी या वह कैदी बिशप की कैंडलस्टिक्स यानी चांदी की मोमबत्ती को देखता है और उन्हें उठा लेता है। कॉन्विक्ट सिल्वर, जजिंग बाय देयर वेट दे मस्ट बी वर्थ अ फॉर्च्यून, यानी वह कैदी कहता है कि यह सिल्वर है, इनका वेट, इनका वजन लगता है और ये बहुत फॉर्च्यून यानी दौलत के होंगे, बहुत कीमती होंगे।
एंटर बिशॉप, कॉन्विक्ट क्विक ड्रॉप वन कैंडलस्टिक। बिशॉप अंदर आता है और कॉन्विक्ट जल्दी से एक जल्दबाजी में एक कैंडलस्टिक नीचे गिरा देता है। बिशप, यू हैव बीन एडमायरिंग माई कैंडलस्टिक। बिशप मुस्कुराते हुए कहता है, ओह तो तुम मेरी कैंडलस्टिक्स को देख रहे थे। यू वर अ गिफ्ट फ्रॉम माई लेट मदर, दे वर अ गिफ्ट फ्रॉम माई लेट मदर हु गेव देम टू मी ऑन हर डेथ बेड नॉट लॉन्ग आफ्टर माई सिस्टर वॉज बोर्न। कि यह मेरी स्वर्गवासी माँ का गिफ्ट है, उन्होंने मुझे ये अपने डेथ बेड यानी मृत्यु से पहले दिए थे, जब मेरी बहन के जन्म के कुछ साल बाद। शी मेड मी प्रोमिस नेवर टू पार्ट विद दैम एंड हाउ कुड आई। कि उन्होंने मुझसे वादा लिया कि मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। Whenever I see them, I think of her। जब भी मैं इन कैंडलस्टिक्स को देखता हूँ तो मुझे उनकी याद आती है। I must admit, मैं ये मानता हूँ कि I am very fond of them, कि मुझे ये बहुत प्यारी हैं। Even though they seems out of place of this poor cottage। हालांकि ये इस गरीब घर में थोड़ी अजीब लगती हैं। The bishop and convict look at the candlesticks in silence, the convict with a smile, the bishop look with a looking of longing। बिशप यानी वह पादरी और कॉन्विक्ट यानी वह कैदी चुपचाप कैंडलस्टिक्स को देखती हैं। कॉन्विक्ट के चेहरे पर स्माइल है यानी मुस्कुराहट है, और बिशप की आंखों में लॉन्गिंग यानी गहरी भावना और याद है। बिशप आगे कहता है, नाउ योर बेड इज रेडी, वुड यू लाइक टू स्लीप। अब तुम्हारा बिस्तर तैयार है, क्या तुम सोना चाहोगे। कॉन्विक्ट, यस यस बट लुक वाई आर यू बीइंग सो काइंड टू मी, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। कॉन्विक्ट कहता है कि हाँ कि लेकिन देखो तुम मेरे साथ इतना दयालु क्यों हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो। यहां पर उस कैदी को बिशप की अच्छाई पर शक हो रहा था। बिशप, ओनली फॉर यू टू हैव अ गुड नाइट्स रेस्ट स्लीप माई फ्रेंड। बिशप कहता है कि बस इतना चाहता हूं कि तुम्हें अच्छी नींद मिले, सो जाओ मेरे दोस्त। कॉन्विक्ट, आई थिंक आई नो व्हाट यू वांट टू सेव मी, सेव माई सोल। वेल डोंट ब्रदर, आई वांट नथिंग टू डू विद द चर्च और योर गॉड। कन्विक्ट कहता है कि मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि तुम क्या चाहती हो, तुम मुझे बचाना चाहती हो या सुधारना चाहती हो, मेरी आत्मा को बचाना चाहती हो। खैर परेशान मत हो, मुझे ना तो चर्च से और ना ही तुम्हारे भगवान से कोई लेना देना है। बिशप कहता है, दिस इज प्रिटी माई सन बट प्लीज फॉर नाउ वुड यू जस्ट रेस्ट। यह अफसोस की बात है मेरे बेटे, लेकिन अभी के लिए कृपया बस आराम कर लो। कॉन्विक्ट फाइनली लाइज डाउन एंड एग्जिट बिशप। आखिरकार वह अपराधी लेट जाता है और बिशप वहां से, वह पादरी वहां से चला जाता है। कॉन्विक्ट टू हिमसेल्फ, कॉन्विक्ट मतलब अपने अंदर ही अपने आप में सोच रहा था, आई कुड स्टार्ट माई लाइफ एंड न्यू विथ दोज कैंडलस्टिक्स, आई एम श्योर दे आर वर्दी 100। The old man say he is quite fond of them. His mother gave to them. He has been very kind to me। कि मैं उन कैंडलस्टिक्स के साथ अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर सकता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वे हंड्रेड्स की मतलब सैकड़ों की कीमत में होंगी ये कैंडलस्टिक्स। वह बूढ़ा आदमी कहता है कि वे उसे बहुत प्यारी है, उसकी माँ ने उसे दी थी, वह मेरे साथ भी दयालु रहता है। वुड नॉट माई फेलो कॉन्विक्ट्स लाफ्ड इफ दे सो हाउ सॉफ्ट आई एम बीइंग। वह अपराधी सोचता है कि अगर मेरे साथी कैदी मुझे इतना कमज़ोर या नरम बनते देख लें तो वह मुझ पर हंसेंगे नहीं। बिसाइड इफ आई वेट अराउंड टिल मॉर्निंग द ओल्ड मैन विल ओनली बिगिन हिज प्रीचिंग अगेन। और अगर मैं सुबह तक रुक जाऊं तो यह बूढ़ा आदमी फिर से उपदेश देना शुरू कर देगा। नाउ आई विल टेक दिस सिल्वर ब्यूटीज एंड लिव राइट नाउ। वह कैदी फैसला करता है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं इन सिल्वर ब्यूटीज को यानी चांदी की सुंदर चीजों को लेकर अभी चला जाऊंगा। एग्जिट कॉन्विक्ट विद द कैंडलस्टिक्स हिडन इन द कोर्ट। वह अपराधी या वह कैदी कैंडलस्टिक्स को अपने कोट में छिपाकर वहां से भाग जाता है। सीन सेकंड, एंटर परसों अ मिनट लेटर। 1 मिनट बाद परसों उस सीन में आती है। परसों, व्हाट वाज दैट नॉइज, वाई आर यू बैंगिंग माई डोर एट नाइट, व्हाट नो वंस हियर, ओह द कैंडलस्टिक्स आर गोन, शाउटिंग ब्रदर ब्रदर कम आउट हरी, थीफ थीफ। यानी परसों घबराकर कहती है, यह आवाज़ क्या थी, रात में मेरा दरवाज़ा क्यों पीटा जा रहा है, क्या यहाँ कोई नहीं है। ओह कैंडलस्टिक्स गायब हो गई।
चिल्लाते हुए वह अपने भाई को आवाज़ लगाती है कि भाई बाहर आओ, जल्दी करो, देखो चोरी हुई है। अब बिशप सीन में आता है। बिशप कहता है, पूछता है कि क्या हुआ डियर। परसों कहती है ही इज गोन, वह चला गया। द कॉन्विक्ट, वह कैदी, ही इज गोन एंड ही हैज टेकन योर कैंडलस्टिक, वह चला गया और तुम्हारी कैंडलस्टिक्स भी ले गया। बिशप क्लोज टू टीयर, लगभग रोते हुए कहता है माई कैंडलस्टिक्स, इट इज़ अ टेरिबल थिंग, ही कुड हैव लेफ्ट मी दोस एट लीस्ट, कि मेरी कैंडलस्टिक, यह बहुत भयानक बात है, कम से कम वह मुझे ये तो छोड़ सकता था। परसोम कहती है गो एंड टेल द पुलिस, दे विल कैच हिम सून एंड यू विल हैव योर कैंडलस्टिक्स बैक, जाओ और पुलिस को बताओ कि वे जल्दी उसे पकड़ लें और तुम्हारी कैंडलस्टिक्स वापस मिल जाएंगी। बिशप, द फॉल्ट इज माइन सिस्टर, आई लेड हिम इनटू टेम्पटेशन सॉफ्टली टू सेंड हिम बैक टू प्रिजन, कि इसमें गलती मेरी है बहन। बिशप कहता है कि इसमें मेरी गलती है बहन, मैंने ही उसे लालच में डाला धीरे से, उसे फिर जेल भेजना और फिर नर्क भेजना, टू सेंड हिम बैक टू हेल। नो परसों, दिस इज माई अ पनिशमेंट आई डिजर्व, आई वॉज टू प्राउड ऑफ माई कैंडलस्टिक्स, आई डिजर्व दिस ग्रीफ दो इट इज़ क्वाइट हार्ड टू बियर, कि उसे फिर जेल भेजना, उसे फिर नर्क भेजना नहीं परसों, यह पनिशमेंट मुझे ही मिलनी चाहिए, मुझे अपनी कैंडलस्टिक्स पर बहुत घमंड था, मैं इस दुख का हकदार हूँ, भले ही इसे सहना बहुत मुश्किल है। परसों आगे कहती है यू आर रॉन्ग ब्रदर, यू माइट बी द बिशप एंड द बेस्ट मैन इन ऑल ऑफ फ्रांस। परसों कहती है कि तुम गलत हो भाई, तुम बिशप हो सकते हो, तुम एक पादरी हो सकते हो और पूरी दुनिया के सबसे अच्छे इंसान भी फ्रांस के, बट समटाइम्स यू आर फूल, आई विल नॉट अलाउ दिस कॉन्विक्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ योर काइंडनेस, आई शैल गो टू द पुलिस माई सेल्फ, स्टार्ट वॉकिंग आउट। परसम गुस्से से कहती है कि फ्रांस में तुम सबसे अच्छे इंसान हो सकते हो, लेकिन कभी कभी तुम मूर्ख भी बन जाते हो, मैं इस कैदी को, इस अपराधी को तुम्हारी दया का फायदा उठाने नहीं दूंगी, मैं खुद पुलिस के पास जाऊंगी। और ऐसा कहते ही वह बाहर जाने लगती है। बिशप, स्टॉप परसों, दे बिलोंग टू हिम नाउ, ही हैड मोर नीड ऑफ देम देन आई। बिशप अपनी सिस्टर को रोकते हुए कहता है कि रुको, अब वे उसकी हैं, उन्हें मेरी तुलना में उसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उन कैंडलस्टिक्स की। परसम कहती है लेकिन फिर सीन 3 शुरू होता है। सीन 3 में नॉक एट द डोर, दरवाजे पर एक खटखटाहट की आवाज़ आती है। सर्जेंट फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से एक सर्जेंट यानी एक पुलिस वाला बोलता है मोन्सियर यानी आदरणीय। बिशप, वी हैव समथिंग फॉर यू, मे यू एंटर, हमारे पास आपके लिए कुछ है, क्या हम अंदर आ सकते हैं। बिशप कहता है कम इन माई सन, कि अंदर आओ। एंटर सर्जेंट, 3 पुलिसमैन एंड कॉन्विक्ट विथ हिज हैंड टाइड, सर्जेंट कैरीज द कैंडलस्टिक्स। सर्जेंट, 3 पुलिसमैन और कॉन्विक्ट उस अपराधी जिसके हाथ बंधे हुए थे उसके साथ अंदर आती हैं। सर्जेंट के हाथ में वही कैंडलस्टिक्स थी। परसम कहती यू हैव कैच द थीफ, कि तुमने उस चोर को पकड़ लिया। सर्जेंट कहता है यस मैडम, वी सो हिम स्नीक डाउन द रोड अ फ्यू मिनट ago. He refused to tell his name or where he was going, which seems suspicious. सर्जेंट कहता है कि हाँ मैडम, हमने उसे कुछ मिनट पहले ही रोड पर चुपचाप जाते हुए देखा, उसने हमें अपना नाम और यह भी नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहा है, और जिससे हमें उस पर शक होने लगा। Then we tried to place him under arrest. He found us and he truly is very strong. As you can see, we did manage to catch him. कि फिर जब हमने उसे अरेस्ट करना चाहा तो उसने हमसे लड़ाई की और वह सच में बहुत ताकतवर है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसे फिर भी पकड़ लिया। These candlesticks fell out of his coat when we binding his hand. I remember seeing them on the bishop's table, so we brought them directly here. Monsieur, if you could identify this man for us. तो यहाँ पर आगे कहते हैं पुलिसमैन कि हमने इसे पकड़ लिया है, जब हम उसके हाथ बांध रहे थे तो ये कैंडलस्टिक्स उसके कोट से गिर गई थी। मुझे याद है कि मैंने इन्हें बिशप की टेबल पर रखा देखा था, इसलिए हमें इन्हें सीधे यहाँ ले आए। फिर बिशप की तरफ मुड़ते हुए पुलिसमैन कहता है वह सर्जेंट कि मोन्सियर यानी मिस्टर, क्या आप इस आदमी को पहचान सकते हैं। बिशप कहता है आई डोंट अंडरस्टैंड, दिस जेंटलमैन इज़ माई गुड फ्रेंड। बिशप शांति से कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा, यह जेंटलमैन मेरा दोस्त है। सर्जेंट कहता है योर फ्रेंड, आपका दोस्त। बिशप कहता है यस,
माई फ्रेंड, यू सी ही डाइन हेयर टू नाइट, आई हैड गिफ्टेड हिम द कैंडलस्टिक। बिशप कहता है कि हाँ ये मेरा दोस्त है, देखिए आज हमने यहाँ पर रात खाना खाया है और मैंने ही इसे ये कैंडलस्टिक्स गिफ्ट में दी हैं। सर्जेंट सरप्राइज गेव हिम योर कैंडलस्टिक्स। यहाँ पर सर्जेंट यानी वह पुलिसमैन हैरान होकर कहता है कि आपने इसे उसे ये कैंडलस्टिक्स दी, इसे अपनी कैंडलस्टिक्स। बिशप कहता है कि हाँ यस, यू डोंट नाउ यू डोंट थिंक यू शुड लेट हिम गो, कि अब क्या आपको नहीं लगता कि आपको उसे छोड़ देना चाहिए। सर्जेंट कहता है मोन्साइग्नर आई कैन नॉट, ही विल नॉट टेल मी हु इज ही इज और शो मी हिज पेपर। सर्जेंट कहता है कि मोन्साइग्नर मैं ऐसा नहीं कर सकता, वह ना तो बताता है कि वह कौन है और ना ही उसके कोई डॉक्यूमेंट हैं, कोई पेपर्स हैं। बिशप ही इज योर बिशप्स फ्रेंड, श्योरली दैट इज इनफ। बिशप कहता है कि वह तुम्हारे मतलब मेरा एक दोस्त है, यकीनन इतना काफ़ी है ना। फिर सर्जेंट और बिशप कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे और कुछ नहीं बोलते। सर्जेंट कहता है ठीक है, उसे छोड़ दो, अपने साथियों से कहता है सर्जेंट। फिर पुलिसमैन अपने उस कैदी के हाथ खोल देते हैं। सर्जेंट और पुलिसमैन वहाँ से चले जाते हैं। एक लंबी खामोशी रहती है। परसोम और कॉन्विक्ट हैरानी से बिशप को देखते रहते हैं। कॉन्विक्ट सॉफ्टली टू द बिशप, व्हाई डिड यू टेल देम यू गेव मी टू द कैंडलस्टिक। कॉन्विक्ट धीरे से बिशप से पूछता है कि आपने उनसे क्यों कहा कि आपने मुझे ये कैंडलस्टिक्स दी हैं। परसोम shouts at convict, you scoundrel, you rat, that is how you repay the man who helped you by stealing from him। परसोम यानी वह जो सिस्टर थी वह उस कैदी से पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम घटिया इंसान, तुम धोखेबाज, क्या यही तरीका है उस आदमी का बदला चुकाने का जिसने तुम्हारी मदद की उससे चोरी करके। बिशप अपनी सिस्टर को शांत करते हुए कहता है कि पियर्सम तुम थकी हुई हो, चलो ऊपर चली जाओ। लेकिन परसोम गुस्से में कहती है एंड लीव यू अलोन विथ हिम फॉर व्हाट, टू बी रोब्ड अगेन, परहैप्स इवन मर्डर, और तुम्हें इसके साथ छोड़ दूं, किस लिए, जिससे कि ये फिर से तुम्हें लूटने के लिए, शायद ये इस बार तुम्हारा मर्डर भी कर दे। बिशप स्ट्रिक्टली यानी सख्ती से अपनी सिस्टर को उससे कहता है परसोम लीव अस एंड लीव द कैंडलस्टिक्स ऑन द टेबल प्लीज, कि हमें अकेला छोड़ दो और कैंडलस्टिक्स को टेबल पर छोड़ दो प्लीज। परसोम लुक शॉक्ड देन एग्जिट, परसोम हैरान हो जाती है और फिर वहां से चली जाती है। कन्विक्ट गिल्टली मतलब कन्विक्ट अपराध बोध के साथ कहता है कि मोन्साइग्नर यानी मिस्टर आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट बट आई एम ग्लैड आई गोट कैट, मैं इससे समझ नहीं सकता, मैं ऐसा समझ नहीं सकता कि आपने ये क्यों किया, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं पकड़ा गया। बिशप हर्ष नाउ, वुड नॉट यू स्लीप, योर बेड इज रेडी, कि शांत हो जाओ, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम्हारा बिस्तर तैयार है। कॉन्विक्ट नो आई कुड नॉट, बिसाइड आई मस्ट कैरी ऑन, आई नीड टू रीच पेरिस एज सून एज आई कैन, इट इज़ बिग सिटी, नो वन विल नो हु एम आई, देन देयर आई कैन स्टार्ट अ न्यू लाइफ। तो वह कैदी जल्दी से कहता है कि नहीं मैं सो नहीं सकता, इसके अलावा मुझे आगे बढ़ना होगा, मुझे पेरिस जितना जल्दी हो सके पहुंचना होगा, वहाँ वह एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ कोई मुझे नहीं जानेगा और मैं कौन हूँ वहाँ इस बारे में कोई नहीं पहचान पाएगा, वहाँ मैं एक नई जिंदगी शुरू कर सकता हूँ। बिशप यू आर राइट, परहैप्स इट इज़ सेफेस्ट टू ट्रेवल बाय नाइट। बिशप भी कहता है कि शायद तुम सही हो, लेकिन रात में सफ़र करना सबसे सुरक्षित होगा या नहीं। कॉन्विक्ट कहता है भावुक होते हुए आई डू नॉट बिलीव देयर वॉज एनी गुड इन द वर्ल्ड, वन टेंस टू फॉरगेट दैट इन हेल, येट आई नो यू आर अ गुड, आई नो इट इज स्ट्रेंज दैट थिंग टू आस्क बट वुड यू ब्लेस मी बिफोर आई गो, आई थिंक इट माइट हेल्प मी। कि मुझे विश्वास नहीं था कि दुनिया में कोई इतना अच्छा इंसान भी हो सकता है, नर्क में रहकर इंसान यह भूल जाता है, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि आप अच्छे हैं, मुझे पता है यह मांगना थोड़ा अजीब है, लेकिन क्या आप जाने से पहले मुझे आशीर्वाद देंगे, मुझे लगता है कि यह मेरी मदद करेगा। फिर बिशप्स मर्मरिक ब्लेसिंग यानी वे पादरी धीरे धीरे आशीर्वाद देता है। कैदी रोते हुए गुड नाइट कहता है। फिर
कैदी दरवाजे की तरफ दौड़ता है। बिशप कहता है वेट माय सन, रुको, यू हैव फॉरगेटन योर कैंडलस्टिक, तुम अपनी कैंडलस्टिक्स तो भूल ही गए हो। फिर अपराधी कहता है कि मेरी कैंडलस्टिक्स? बिशप कहता है कि वे तुम्हारी मदद कर सकती हैं, प्लीज़ इन्हें ले जाओ। फिर कॉन्विक्ट कैंडलस्टिक्स ले लेता है और हैरानी से बिशप को देखता रहता है। बिशप टेक द पाथ थ्रू द वुड्स, नो वन विल सी यू देयर। बिशप कहता है कि जंगल के रास्ते से जाना, वहां तुम्हें कोई नहीं देखेगा। बिशप उसे सुरक्षित रास्ता बता रहा है। कॉन्विक्ट आगे कहता है ओह थैंक यू मोन्साइग्नर, ऑल दिस ईयर्स आई हैव बीन ट्रीटेड लाइक अ वाइल्ड एनिमल, आई हैड फॉरगेटन दैट इट वाज टू बी ट्रीटेड लाइक अ मैन। वह अपराधी रोते हुए कहता है कि धन्यवाद मिस्टर, इन सारे सालों में मेरे साथ जंगली जैसा व्यवहार हुआ है। मैं तो ये भूल ही गया था कि इंसान की तरह व्यवहार किया जाना कैसा होता है। बिशप नेवर फॉरगेट माय सन, दिस बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। बिशप उस अपराधी से कहता है कि मेरे बेटे कभी मत भूलना कि यह शरीर जीवित भगवान का मंदिर है, इसका मतलब हर इंसान पवित्र है। कॉन्विक्ट इन ओ यानी आश्चर्य और सम्मान के साथ कहता है लिविंग गॉड द टेम्पल, मैं इसे रिमेंबर यानी मैं इसे याद रखूंगा। एग्जिट कॉन्विक्ट, बिशप नील डाउन टू प्रेयर, यानी वह अपराधी वहां से चला जाता है और बिशप घुटनों पर बैठकर अपनी प्रार्थना शुरू करता है और यह सीन यहां पर खत्म होता है। इसके ऑथर है नॉर्मन MC किनल। 1870 में जन्म हुआ, 1932 में इनकी मौत हुई। एक स्कॉटिश प्ले राइटर और एक एक्टर हैं और इन्होंने कई प्ले और फिल्म्स लिखी हैं, इनमें काम किया है। शुरुआत में वे अपने पिता की तरह इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन स्टेज और एक्टिंग के आकर्षण इतना ज़्यादा था कि वे खुद को रोक नहीं पाए। ऐसा प्ले राइटर के रूप में MC किनल को सबसे ज़्यादा बिशप कैंडलस्टिक्स के लिए जाना जाता है। एज एन एक्टर के रूप में उन्हें सबसे ज़्यादा भूमिका एल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म में डाउनहिल में थी। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी है इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।